Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar, your teacher, your friend, your guide, and in this series we are discussing the science of class 10th. Hope you and your family are very well, fine in this time of pandemic, corona pandemic, and here I am trying to discuss an important chapter for your class which is known as light, and we have done the 70% part of the chapter. Now we are going to discuss some more important ray diagrams in this chapter. As you know, our last topic is refraction. We have discussed about it, that what is refraction, how do light refract when it goes from one medium to another medium. We have already discussed that. We are also talked about refraction, refractive index and all other properties that are necessary for us to understand. ठीक है बेटा, आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम स्टडी करेंगे लेंसेज के बारे में. ठीक है ना. लेंस क्या होते हैं? बहुत आसान है, कुछ नहीं होता. आपने दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस देखी होंगी, एक कनकेव और दूसरी कन्वेक्स. समझो ये एक स्फीयर है, ये एक दूसरा स्फीयर है. मैंने इसमें से ये दो पार्ट कट किए, ये फर्स्ट पार्ट और ये जो दूसरा पार्ट है इसको मैंने ऐसे इसके अपोजिट टाइप से लगा दिया. ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये जो एक स्ट्रक्चर बना इसको हम बोलते हैं लेंस. ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी ज्वाइन कर सकते थे. जैसे ये जो हमने कटिंग करी थी इसको हम ऐसे लगाते, ये जो कटिंग करी थी इसको हम ऐसे लगाते, ऐसे ज्वाइन कर देते. तो ये भी एक तरीका है इसको ज्वाइन करने का. ठीक है, तो इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? लेंस बोलते हैं. तो ऐसे लेंसेज जो मिडल में से थिक होते हैं और एजिस पे से थिन होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? कन्वेक्स लेंसेज. क्या बोलते हैं बेटा इनको? कन्वेक्स लेंसेज. और ऐसे लेंसेज जो मिडल में से थिन होते हैं, पतले होते हैं और एजिस पे से थिक होते हैं, इनको हम बोलते हैं कनकेव लेंसेज. क्या बोलते हैं? कनकेव लेंसेज. क्लियर हुई ये बात? नहीं? इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज. ठीक है, अभी दो स्फीयर में से बने हैं. ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ना डायग्राम बनाते टाइम पे मिरर्स के केस में, तो वैसे ही यहाँ डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो मेरा पहले वाला लेंस है और एक मेरे पास ये वाली सरफेस है, तो ये तो एक स्फीयर में से कट की हुई है और इसको किसी दूसरे स्फीयर में से कट किया हुआ है. समझ में आई बात? तो ये वाली जो सरफेस है इसका सेंटर यहाँ पर होगा. ये बात तुम्हें समझ में आई? तो इसका फोकस भी यहाँ पर होगा. ठीक है, अच्छा, ये वाली जो सेकंड सरफेस है इसका सेंटर यहाँ पर होगा इस स्फीयर का और इसका फोकस भी यहाँ पर होगा. क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये मेरा जो फोकस होता है F1 और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको मैं सेकंड फोकस मान लेता हूँ यहाँ पर 2F1. देखो, पहले हम क्या करते थे? पहले हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते थे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो सेंटर होता है उसको फोकस मानते थे, बस. अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने क्या नाम दे दिया? 2F1, और जो उनका सेंटर है उसको नाम क्या दे दिया? F1. ये इस सरफेस के लिए है. इस सरफेस के लिए यहाँ पर आएगा F2 और यहाँ पर आएगा 2F2. कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. क्योंकि लेंस जो है वो दो स्फेरिकल सरफेसेस में से बना है, दो स्फीयर में से बना है, इसीलिए इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और इसके दो फोकस होते हैं. समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है. मिरर के केस में तुमने क्या देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी भी रेज पैरेलल आती हैं वो सब कहाँ डाइवर्ट हो जाती हैं? फोकस की तरफ. ठीक है ना. किस केस में? कनकेव लेंस के केस में. और कन्वेक्स लेंस के केस में वो अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन अगर हम उनको वहाँ से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक कॉमन पॉइंट से आ रही हैं और उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते थे. ठीक है, अभी पहला केस देखते हैं. देखो, ये हमारे पास लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस. लेंस का जो सेंटर है इसको O मानते हैं
ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आई बात। लेंस के अपर पार्ट को m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, ठीक है। तो जितनी भी रेज आती हैं वो ये जो ऑप्टिकल सेंटर पे लाइन है इस पे टकराती हैं, टकराने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं। इसी कॉमन पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, फोकस। क्या नाम देते हैं, फोकस। अब देखो इसने क्या किया, जितनी भी पैरेलल रेज आ रही थी उन सब पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया, एक पॉइंट की तरफ उनको मोड़ दिया। इसीलिए जो कन्वेक्स लेंस है उनको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोला जाता है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आई बात। इसी के दूसरी तरफ अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं तो ये पैरेलल रे आई, ये इधर चली गई, ये पैरेलल रे आई, ये इधर चली गई। सेंटर से जितनी भी जाएंगी वो स्ट्रेट पास हो जाएंगी। अब मैं इसको अगर देखता हूँ यहाँ से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से आ रही हैं, और अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ से तो मुझे ऐसा लगता है ये इस पॉइंट पे आ रही हैं। अब ये एक्चुअली नहीं मीट कर रही, लेकिन जब मैं इनको यहाँ से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से आ रही होंगी, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, अपीयर टू मीट एट पॉइंट, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फोकस। ये बात समझ में आई, क्लियर हुई बिल्कुल, ठीक है। दो सेंटर होते हैं, एक को C1 मानेंगे, एक को C2 मानेंगे, क्लियर। 2F1 2F2 उनको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अभी तुम नॉर्मल एक लेंस देखोगे ना, अगर जैसे तुम्हारे पास कोई भी लेंस है घर पे, मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना, मार्केट में भी मिलता है, जिससे हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। मतलब कोई भी लेटर हमारा अगर बुक पे लिखा हुआ है तो वो हमको बड़ा दिखाई देता है। अगर उसको तुम छुओगे, ऑब्जर्व करोगे, तो वो मिडल पे से थिक होता है और जो उसके आउटर एज है वहाँ पर वो थिन होता है। तो मिडल पे से थिक और एजिस पे से थिन, ऐसा जो लेंस होता है उसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं बेटा, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और कन्वेक्स लेंस का ही दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। तो होता क्या है, देखो जब तुम क्या करो, एक पेपर लो, कोई भी पेपर, सिंपल पेपर लो, कागज़, अखबार, न्यूज़पेपर, कुछ भी ले सकते हो, एक लेंस लो, इस टाइप का लेंस वो दिखता है। यहाँ पे सनलाइट है, तो इससे सनलाइट कहाँ पड़ रही है, इस पूरे लेंस के ऊपर पड़ रही है, इसके हर एक पार्ट पर। रेज ऑफ लाइट सन से इसके पूरे एक पार्ट पर पड़ रही हैं, ठीक है। पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आने के बाद वो उसे एक कॉमन पॉइंट पर डाइवर्ज कर दें, कन्वर्ज कर देंगी, क्योंकि ये लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस। तो जितनी भी लाइट की रेज आ रही हैं वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा और वहाँ पर फायर, आग लग जाएगी, आपका पेपर जो है वो जलने लगेगा, क्योंकि उसने सूरज की, सन की जो सारी लाइट थी उसको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात, ठीक है। अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन के अंदर रे डायग्राम बनाने सीखे थे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर रे डायग्राम्स बनाएंगे। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे, फिर कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड 2F1, फिर कहाँ रखेंगे, एट 2F1, फिर कहाँ रखेंगे, बिटवीन F1 एंड 2F1, फिर एट फोकस, और फिर बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान देना यहाँ पर जो आपका 2F है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, बस इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ना कह के लेंस के केस में हम सेकंड फोकस कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, सेकंड फोकस। बहुत आसान है डायग्राम बनाने, ठीक है, देखते हैं। और डायग्राम बनाने से पहले एक बार रूल देख लेते हैं, जैसे हमने पहले भी रूल्स देखे थे ना। देखो क्या रूल हमें कहता है कि अगर आपके पास एक लेंस है, दोनों ही लगा लो, एक कन्वेक्स है और दूसरा कनकेव है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और कोई पैरेलल रे आ रही है लाइट की, तो क्या होगा, कन्वेक्स लेंस के केस में तो वो एक पॉइंट पर मीट करेगी, और कनकेव लेंस के केस में वो इधर निकल जाएगी, लेकिन वो अपीयर टू मीट एट वन पॉइंट होगी। उसी पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, फोकस।
रिफ्लेक्शन के केस में भी यही चीज़ थी। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल हमें क्या कहता है? वो पहले रूल का बिल्कुल अपोजिट है, जैसा हम पहले देखते थे। अगर कोई मान लो हमारे पास ये एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, एक कनकेव हो गया, एक कन्वेक्स हो गया। समझ में आई बात? ये मेरा फोकस है और यहाँ पर भी ये मेरा फोकस है। समझ में आई बात? ये मेरा फोकस है दूसरा F2। अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है और लेंस पे फॉल कर रही है तो वो कहाँ निकल जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फर्स्ट रूल का बिल्कुल अपोजिट है। फर्स्ट रूल क्या कहता था? अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो कन्वेक्स लेंस उसे कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे और कनकेव लेंस उसे डाइवर्ज कर देगा। तो वो जिस पॉइंट पे मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी वही हमारा फोकस है। ये रूल बिल्कुल उसका अपोजिट है। अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है या फिर दूसरी बात, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ से आएगी? फोकस से, तो वो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कहाँ निकल जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हमारा दूसरा रूल है। ठीक है बेटा। तीसरा रूल हमें क्या कहता है? तीसरा रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई लेंस है और उसके सेंटर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, वहाँ से अगर कोई रे पास हो रही है तो वो रे कहीं भी नहीं मुड़ेगी, वो रे बिल्कुल की बिल्कुल सीधी पास हो जाएगी। इन तीन रूल के बेसिस पे हम क्या करते हैं? रे डायग्राम बनाते हैं, कन्वेक्स लेंस के लिए भी और कनकेव लेंस के लिए भी। ठीक है। तो आज आपको एक छोटा सा काम करना है। मेरे लिए आपको ये लेंस, ये डायग्राम्स एक बार ट्राई करके देखने हैं, ये आपको समझ में आते हैं या नहीं आते। क्योंकि जब तक रूल्स समझ में नहीं आएगा तब तक रे डायग्राम्स, वी आर नॉट एबल टू मेक द रे डायग्राम्स। ठीक है। तो आपको एक बार ये रूल समझने हैं, रे डायग्राम बना के देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जितने भी रे डायग्राम्स हैं कन्वेक्स लेंस के प्लस कनकेव लेंस के, हम सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए सभी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट with your friends, and please leave a comment if you like anything about the video. Thank you very much.